कैसे हो प्यारे बच्चों। हम उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ और बढ़िया होंगे। तो बच्चों आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 की विज्ञान, जिसके 11वें अध्याय का नाम है विद्युत। विद्युत चैप्टर का हमने एक 1 शॉर्ट वीडियो पहले ही अपलोड कर लिया है अपने यूट्यूब चैनल द काशी एकेडमी पे। बट सॉरी प्यारे बच्चों, क्योंकि उस 1 शॉर्ट पे हमने पूरे टॉपिक्स को क्लियर नहीं कर पाए थे, वीडियो को अधूरा ही रुकना पड़ा। और आज का 1 शॉर्ट वीडियो जो है इसे आप पार्ट 2 1 शॉर्ट वीडियो बोल सकते हैं। इसमें हम सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को करने वाले हैं क्लियर, जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी है। तो प्यारे बच्चों आज का सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है ओम का नियम। कौन सा नियम? ओम का नियम। प्यारे बच्चों ओम के नियम को अगर हम लोग साधारण भाषा में समझे तो आप ये कह सकते हैं कि उत्पन्न विभवांतर एवं उस पर बहने वाली धारा दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं? समानुपाती होते हैं। तो प्यारे बच्चों हम साधारण भाषा को छोड़िए, बेहतरीन तरीके से समझते हैं, क्योंकि हमने बोर्ड पर पहले से ही लिख कर रखा है, जिससे कि ना तो आपको समझने में दिक्कत हो और ना ही हमें समझाने में। तो आइए सबसे पहले समझेंगे हम लोग ओम के नियम के बारे में। ओम का नियम कहता है कि अगर किसी चालक की भौतिक अवस्था, प्यारे बच्चों मान लीजिए हमने एक तार लिया, क्या लिया? तार लिया। तो भौतिक अवस्था का मतलब होता है प्यारे बच्चों ना तो उसे बढ़ाया जाए ना तो उसे घटाया जाए, मतलब उसकी जो अवस्था है वो भौतिक होनी चाहिए। तो भौतिक अवस्था को स्थिर रखा जाए तो इसके दोनों सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर। आइए प्यारे बच्चों कोई चालक बनाते हैं, ध्यान से समझिएगा। अगर किसी चालक की भौतिक अवस्था को स्थिर रखा जाए तो इसके दोनों सिरों के बीच एक सिरा ये और एक सिरा ये, ठीक है प्यारे बच्चों, 2 सिरे हो गए। दोनों सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर, क्या उत्पन्न हो रहा है? विभवांतर, जिसे हम लोग V से डिनोट करते हैं, है ना प्यारे बच्चों। उत्पन्न विभवांतर एवं इसमें बहने वाली धारा, क्या चीज प्यारे बच्चों? बहने वाली धारा। ये हमने धारा बहा दी। बहने वाली धारा दोनों एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। कौन दोनों? विभवांतर एवं बहने वाली धारा क्या होते हैं? दोनों एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। इसे ही ओम का नियम कहते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। तो V अनुक्रमानुपाती या V समानुपाती I, V समानुपाती I, ठीक है प्यारे बच्चों, यही ओम का लॉ कहलाता है। अब समझते हैं प्यारे बच्चों की समानुपाती का मतलब क्या होता है। समानुपाती आखिर है क्या? तो प्यारे बच्चों समानुपाती का मतलब होता है अगर विभवांतर का मान बढ़ाया जाए, समानुपाती को आप ये समझ सकते हैं कि समान अनुपात में, क्या प्यारे बच्चों? समान अनुपात में। समान अनुपात का मतलब होता है अगर विभवांतर का मान बढ़ाया जाएगा तो धारा का मान भी बढ़ेगा, अगर विभवांतर का मान घटाया जाएगा तो धारा का मान भी घटेगा। यही समानुपाती का मतलब होता है। इसे हम लोग ओम का नियम भी साधारण भाषा में कह लेते हैं। तो प्यारे बच्चों V अनुक्रमानुपाती I। अब प्यारे बच्चों जब हम समानुपाती हटाते हैं तो एक नियतांक लगता है, क्या लगता है? नियतांक। तो V बराबर RI, वो नियतांक होता है R। क्या होता है प्यारे बच्चों? R। V बराबर IR या तो V बराबर RI, कुछ भी कह सकते हैं। तो V बराबर IR भी आप बोल सकते हैं। समानुपाती हटाया तो एक नियतांक R जुड़ गया, ठीक है ना प्यारे बच्चों। तो V बराबर RI। उम्मीद करते हैं उनका नियम बढ़िया ढंग से समझ में आया होगा। अब चलते हैं हम लोग प्रतिरोध को समझने वाले। तो प्रतिरोध प्यारे बच्चों, प्रतिरोध आप साधारण भाषा में ये कह ले कि जो धारा के प्रवाह का विरोध करता हो, जो धारा के प्रवाह का विरोध करता हो उसे ही प्रतिरोध कहते हैं। तो प्यारे बच्चों आइए समझते हैं थोड़ा बोर्ड के माध्यम से, जो हमने बेहतरीन तरीके से पहले ही लिख कर रखा है। प्रतिरोध चालक का वह गुण है, प्रतिरोध क्या है? चालक का वह गुण है जिससे वह अपने से होकर प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करता है, प्रतिरोध कहलाता है। चालक इस गुण को हम लोग क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। प्यारे बच्चों प्रतिरोध अब हम थोड़ा अपने माध्यम से समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे हमने कोई एक चालक तार ली, क्या लिया प्यारे बच्चों? चालक तार ली, और आप ये समझिएगा कि अगर वो तार ज्यादा लंबी है, वो तार ज्यादा लंबी है तो जो प्रतिरोध होता है वो क्या होता है? बहुत ज्यादा होता है। प्रतिरोध का मतलब बहुत ज्यादा होती है, उसमें धारा का जो प्रवाह होता है वो विरोध होता है। क्या होता है? विरोध होता है। तो प्यारे बच्चों तार जितनी छोटी होगी प्रतिरोध उतना कम होगा, ठीक है प्यारे बच्चों। समझ पा रहे होंगे आप लोग हम क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो प्रतिरोध सबसे ज्यादा प्यारे बच्चों अगर धारा के जो प्रवाह का जो विरोध करता है वो सबसे ज्यादा किसमें होता है? जैसे कि हम लोग लोहा में करें, क्या होगा? उसमें प्रतिरोध ज्यादा होगा। तो सबसे आसानी से अगर जिसमें धारा प्रवाहित हो सकती है, जैसे चांदी है, सोना है, इन सब में क्या होती है? धारा आसानी से प्रवाहित हो जाती है, विद्युत धारा, ठीक है ना प्यारे बच्चों। अब हम समझेंगे, तो आइए इसके सूत्र के माध्यम से समझते हैं। ओम के नियम के अनुसार हम लोगों ने प्रतिरोध बराबर होता है, जो सूत्र होता है वो होता है विभवांतर बटे धारा। प्रतिरोध R बराबर V अपान I। तो हम लोग यहाँ लिख लेते हैं प्रतिरोध R बराबर V अपान I, ठीक है प्यारे बच्चों।
तो प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है प्यारे बच्चों? ओम। क्या होता है? ओम। ये हमने थोड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को ब्रैकेट के अंदर बंद करके रखा है। तो प्रतिरोध आप समझ पा रहे होंगे कि प्रतिरोध बराबर होता है आर, प्रतिरोध आर बराबर वी अपान आई। ये किसके नियम से है? ओम के नियम के उपयोग से है, क्योंकि ओम का नियम भी वी बराबर आर आई कह रहा है। तो यहाँ से जब हम लोग आर हटाएंगे, आर इक्वल करेंगे, तो ये हो जाएगा वी अपान आई। ठीक है ना प्यारे बच्चों? तो आप समझ पा रहे होंगे कि प्रतिरोध आर बराबर क्या होता है? वी अपान आई। अब ये जो ब्रैकेट बना है ये थोड़ा अलग हटके है, थोड़ा आप समझ लीजिएगा ऐसे ही कि विभवांतर का जो एसआई मात्रक होता है, एसआई का मतलब सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल है ना, पहले ही बताया था हमने कि विभवांतर का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है वोल्ट, प्रतिरोध का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है ओम, और विद्युत धारा का जो एसआई मात्रक होता है वो एम्पियर। अगर प्यारे बच्चों प्रतिरोधकता आ जाए तो प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक ओम मीटर होगा। क्या होगा? ओम मीटर होगा। अब आइए एक दो न्यूमेरिकल कराते हैं आप लोगों को। अब हम लोग समझेंगे उदाहरण का पहला सवाल लिखा है हल सहित, बट अभी हल हुआ नहीं, जब हल हो जाएगा तो हम लोग हल सहित बोल सकते हैं। आइए चलते हैं सवाल की ओर। सवाल कह रहा है कि 1.5 वोल्ट के एक सेल का आंतरिक प्रतिरोध 0.5 ओम है। इस सेल द्वारा प्राप्त अधिकतम धारा का मान क्या होगा? सवाल हमसे धारा का मान पूछ रहा है ना प्यारे बच्चों? तो सॉल्व करते हैं हम लोग। पहले लिखेंगे हम लोग हल। क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों? हल। और जब कभी भी हम कोई भी न्यूमेरिकल हल करते हैं तो सबसे पहले ये देखते हैं कि दिया क्या है, गिवन। क्या लिखेंगे? गिवन। जो दिया हो उसे पहले हम लोग लिख लेते हैं। तो 1.5 वोल्ट के, तो मतलब हमारे पास क्या दे रखा है? विभवांतर दे रखा है। विभवांतर कितना दे रखा है? 1.5 वोल्ट है ना। चलिए ये चीज तो मिल गई है ना। V बराबर 1.5 वोल्ट के एक सेल का आंतरिक प्रतिरोध 0.5 ओम है। तो आंतरिक प्रतिरोध कितना है हमारे पास? प्रतिरोध का मतलब R, R हमारे पास कितना है? 0.5 ओम। ठीक है प्यारे बच्चों, अब ध्यान से समझिएगा। हम लोग विभवांतर को V से डिनोट करते हैं और प्रतिरोध को R से। इस सेल द्वारा प्राप्त अधिकतम धारा का मान क्या होगा? तो जितनी भी चीजें दी थी हमने लिख लिया है ना। अब हम लोग क्या लिखेंगे? ज्ञात करना है, जो चीज हमें निकालना है तो लिखेंगे ज्ञात करना है ना प्यारे बच्चों। तो हमें क्या ज्ञात करना है? हमें I का मान निकालना है, मतलब धारा का मान निकालना है ना। तो I बराबर क्वेश्चन मार्क। तो प्यारे बच्चों आप लोग समझते हैं कि ऐसा कौन सा फार्मूला जिसमें I भी आता हो, R भी आता हो और V भी आता हो? तो सीधी सी बात है, ओम के सूत्र से है ना, ओम के नियम से। क्या लिखेंगे हम लोग? ओम के नियम से। ठीक है प्यारे बच्चों, ओम का नियम क्या कहता है? विभवांतर के विभवांतर और धारा के समानुपाती है ना। तो V बराबर IR। क्या प्यारे बच्चों? V बराबर IR। मार्कर भी नहीं चल रहा लग रहा है, एक न्यूमेरिकल ये वाला करा ही देते हैं, थोड़ा कम दिखेगा प्यारे बच्चों। तो V बराबर IR और हमें निकालना क्या प्यारे बच्चों? I। तो धारा बराबर जब हम लेंगे तो ये हो जाएगा, पूरी तरह से गायब हो गया। क्या दूसरा मार्कर ट्राई करते हैं प्यारे बच्चों? कई सारे मार्कर हैं हम लोगों के पास, तो ट्राई करते हैं। V बराबर, ये भी नहीं चल रहा यार, सवाल नहीं होगा क्या? सारे मार्कर खत्म हो गए, चल गया। तो प्यारे बच्चों हमें किस नियम से करना है? फिर से लिख लेते हैं, ओम के नियम से। तो ओम का नियम क्या कहता है? V बराबर IR है ना, IR या RI। ठीक है प्यारे बच्चों, और निकालना हमें क्या है? हमें विभवांतर तो निकालना नहीं है, हमें धारा का मान निकालना है। तो धारा का जब इक्वल करेंगे तो I बराबर हो जाएगा V बाई R। ठीक है ना प्यारे बच्चों, अब चलिए निकाल लेते हैं आराम से। I बराबर V का मान हमारे पास दे रखा है V 1.5 है ना, और R का मान हमारे पास 0.5 दे रखा है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो I बराबर दशमलव से दशमलव कट गया, 5 3 15। तो हमारे पास कितना है? 3। धारा कितना है? 3, और धारा का मात्रक होता है एम्पियर। क्या होता है? एम्पियर। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आप लोग बेहतरीन तरीके से समझ गए होंगे।